आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मिलिशिया ग्रुप्स की तरफ से मणिपुर में ड्रोन अटैक शुरू किए गए हैं। इन ड्रोन अटैक्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यूक्रेन की तर्ज पर हो रहे हैं और यहाँ पर कमर्शियल ड्रोन्स की मदद से म्यूनिशंस ड्रॉप करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मणिपुर की जो सिचुएशन है वो आज की नहीं है और ये काफी पहले से चल रही है। इनफैक्ट अगर आप इसकी रूट्स में जाएंगे तो आपको 50 साल की हिस्ट्री मिल जाएगी, लेकिन उन डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो के दौरान जाएंगे नहीं। मोटा मोटी इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए कि वहाँ पर दो ट्राइब्स हैं, एक मेठी और दूसरी कुकी। मेटीज मोस्टली हिंदूज हैं और कुकीज अब ज्यादातर क्रिश्चियंस हो चुके हैं। वहीं अगर मणिपुर की ज्योग्राफी की बात की जाए तो मणिपुर चारों तरफ से हिल्स से सराउंडेड है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मैप्स में देख सकते हैं। हिली रीजन मोस्टली कुकी डोमिनेटेड है और ये चारों तरफ है। वहीं अगर वैलीज की बात की जाए तो ये मेठी डोमिनेटेड है, लेकिन ये चारों तरफ से हिल्स से सराउंडेड है। अब कुछ दिनों पहले भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर असम राइफल्स को डिप्लॉय किया गया है और ये लोग मोस्टली हिली रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं पर मणिपुर पुलिस इस समय वैलीज में ऑपरेट कर रही है। असम राइफल्स के डिप्लॉयमेंट के बाद में चीजें शांत हुई थी, लेकिन बांग्लादेश में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के बाद में मणिपुर में दोबारा से चीजें फ्लेयर अप कर रही हैं। वैसे कई लोगों की तरफ से कहा जाएगा कि ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। चीजों को बेहतर समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलिए। याद कीजिए कि मणिपुर में परेशानियां कब से शुरू। म्यांमार में कूप हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे मणिपुर में परेशानियां शुरू हुई हैं। हालांकि शुरुआत में इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ म्यांमार में मिलिट्री जनता का कंट्रोल कम हुआ है, वैसे वैसे मणिपुर में परेशानियां बढ़ती चली गई। मणिपुर म्यांमार के साथ में एक बहुत बड़े बॉर्डर को शेयर करता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम में म्यांमार में बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर चाइनीज MSS काम कर रही है, अमेरिकन CIA, ब्रिटिश MI6 और रशियन FSB के साथ साथ पाकिस्तानी ISI भी यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, रोहिंग्या मुस्लिम्स का सपोर्ट लेते हुए। म्यांमार में कू के बाद में चाइना ने काफी जल्दी रियलाइज कर लिया था कि उनको मिलिशिया ग्रुप्स को एंगेज करना पड़ेगा, और क्योंकि एथनिकली ऐसे ग्रुप्स थे जो चाइना के साथ में बेहतर कनेक्ट कर पा रहे थे, तो उनको सपोर्ट करते हुए चाइना ने अपने बॉर्डर के आसपास का इलाका काफी जल्दी सिक्योर कर लिया था। लेकिन फिर कंबोडिया और थाईलैंड साइड से MI6 और CIA की तरफ से लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई थी। यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर म्यांमार इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में चेस बोर्ड बन गया था और यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स की तरफ से गेम्स खेले जा रहे थे। चाइना ने मिलिशिया ग्रुप्स का सपोर्ट लेते हुए नॉर्दर्न म्यांमार के ऊपर पूरी तरीके से एक कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था और उसको काउंटर करने के लिए CIA और MI6 की तरफ से एक दूसरा प्लान बनाया गया, जहां पर वो रिलीजियस ग्राउंड पर एक और कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसमें वो मणिपुर का कुछ हिस्सा चाहते हैं, म्यांमार का कुछ हिस्सा चाहते हैं और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा चाहते हैं। भारत सरकार की तरफ से जैसे ही असम राइफल्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, वैसे ही वायलेंस कम हुआ था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वैसे ही इन लोगों ने रियलाइज किया है कि अमेरिका का ग्रैंड प्लान यहाँ पर काम कर रहा है और उनको ये कोशिश करते रहने पड़ेगी। वैसे जब भी नॉर्मली भारत में कहीं पर भी वायलेंस होता है तो मांग उठती है कि एक ब्रूटल क्रैकडाउन होना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए, जिसके बाद उस तरीके का वायलेंस दोबारा ना हो। लेकिन भारत सरकार के सामने एक ग्रैंड एग्जाम्पल है जहां पर मस्कुलर पॉलिसीज के बाद में चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई हैं, और उस एग्जाम्पल का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमेशा से हर चीज का सोल्यूशन था ब्रूटल क्रैकडाउन। उनकी पॉलिसी हमेशा से मस्कुलर रही है और वो छोटी छोटी चीजों के लिए गनशिप निकाल लेते हैं, F-16 से बॉम्बिंग कर देते हैं, और इस मस्कुलर पॉलिसी के बाद में उनके देश के 2 टुकड़े भी हो जाते हैं। फिर भी वो बलूचिस्तान में इसी चीज को करते रहते हैं। आज बलूचिस्तान KPK और गिलगित बाल्टिस्तान बांग्लादेश बनने जा रहे हैं और फिर भी उनकी वो मस्कुलर पॉलिसी चल रही है। वहीं अगर मणिपुर में भारत सरकार की बात की जाए तो वो ज्यादा इन्वॉल्व होकर एक प्रैग्मेटिक सोच के साथ में आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत सरकार की इस प्रैग्मेटिक अप्रोच के चलते वायलेंस में लोग ज्यादा जान गंवा रहे हैं और इनोसेंट जनता यहाँ पर पिस रही है। अनफॉर्चुनेटली मणिपुर की सिचुएशन का कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है, और जो लोग यूट्यूब पर बैठ के आपको सिंपल सोल्यूशन दे रहे हैं, उनको इस सिचुएशन की ग्रेविटी अभी तक समझ ही नहीं आई है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।